जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंस का यूज किया गया है और 3 रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस होंगे और एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। यानी वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस in the form of a bridge which have 3 known resistance and 1 is unknown resistance. With the help of this bridge we can find the value of unknown resistance in terms of all the 3 known resistance. 3 known resistance के टर्म में एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज is an arrangement of 4 resistances in the form of a bridge. Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances in the form of a bridge. Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances in the form of a bridge, and with the help of this bridge we can find the unknown resistance which is used for measuring a unknown resistance in the form of measuring the unknown resistance in the form of other 3 known resistance other 3 known resistances. तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। एक ब्रिज की तरह एक ब्रिज बनेगा। एक ब्रिज की तरह 4 रेजिस्टेंस को उसमें ब्रिज के चारों आर्म्स पर भुजाओं पर 4 रेजिस्टेंस को रखा गया है विच इज यूज फॉर मेजरिंग ए नो अननोन रेजिस्टेंस, और जिसकी मदद से एक अननोन रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है उसे प्राप्त कर सकते हैं इस ब्रिज की मदद से। और किस फॉर्म में? 3 नो रेजिस्टेंस के फॉर्म में। 3 ज्ञात रेजिस्टेंस होता है उसी के फॉर्म में चौथा अननोन जो रेजिस्टेंस है उसका कितने ओम का यूज किया गया है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से है। एक ब्रिज बना दिया जाता है इस तरीके से। ये हो गया आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस P है, ये Q है, ये R है, ये S है। I करंट इसमें फ्लो हो रहा है और ये यहाँ पर IG करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है और यहाँ पर मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा I माइनस I1 PQRS। इसको A, B और C, D नाम दिया गया है। इस तरीके से ब्रिज है। तो अब ये करंट I फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पर P जो आर्म है, ब्रिज का P आर्म है, इसमें अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है तो रिमेनिंग करंट कितना बचेगा? I जा रहा था, I में से I1 इधर चला गया तो I माइनस I1 करंट इसमें जाएगा। अब ये I1 यहाँ गया तो यहाँ जाने के बाद इसको 2 मार्ग दिखाई दिया।
एक IG अगर इसमें चला गया तो I1 में से जो बचा है करंट I1 माइनस IG ये चला जाएगा इसमें, और ये आकर यहाँ आएगा और I माइनस I1 यहाँ पहुंचेगा। ये करंट जो IG यहाँ पर आ रहा है तो इसमें करंट I माइनस I1 और प्लस IG ये यस में जाएगा। इस तरीके से अरेंजमेंट है। I माइनस I1 ये इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ रूल लगा देते हैं। तो किरचॉफ रूल लगाते हैं, एक मेष ये है फर्स्ट, एक मेष सेकेंड ये है। तो किरचॉफ रूल इसमें और इसके बाद इसमें लगाते हैं तो दो इक्वेशन मिलता है। किस तरीके से, मेष फर्स्ट में जब लगाते हैं किरचॉफ रूल लगा देते हैं तो क्या होता है, किरचॉफ सेकेंड रूल लगाते हैं, करेंट I1 और इससे संबंधित रेजिस्टेंस, यानी यहाँ कितना वोल्टेज डेवलप हुआ I1P ये इसी क्लॉकवाइज में है I1P, और इधर चलते हैं तो इसी के डायरेक्शन में है IG और G है प्लस IG और गैल्वेनोमीटर G, और इस तरफ आते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है तो माइनस से आएगा I माइनस I1 into R ये इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल जाता है। इसी तरह सेकेंड में देखते हैं तो सेकेंड में I1 माइनस IG और मल्टीप्लाई बाई Q, और यहां से फिर इस तरीके से चलते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है तो माइनस से आएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू यस, और इस तरफ चलेंगे तो माइनस से आएगा माइनस IG इंटू जी ये इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों क्वेश्चन को किरचॉफ सेकेंड लॉ की मदद से बनाया गया है। अब किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है ये हम मानकर चल रहे हैं कि आप लोगों को आ रहा है। किरचॉफ सेकेंड लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस जो इस तरीके से डेवलप हो रहा है उसका सबका समेशन कर देते हैं बराबर 0 हो जाता है। तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सबका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है समेशन V इक्वल टू IR इस तरीके से कर लेते हैं। तो I1 R1 सबका समेशन करके निकाला जाता है, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और उससे संबंधित रेजिस्टेंस। तो ये किरचॉफ सेकेंड लॉ आ रहा है उसके हिसाब से हम मानकर चल रहे हैं। तो ये बेस फर्स्ट में किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो I1P और इस तरफ इसी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये IG इंटू जी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मिल रहा है इसलिए माइनस कर दिए हैं I माइनस I1 इंटू R ये इक्वल टू 0। अब सेकेंड में यही लगा देते हैं तो I1 माइनस IG और इंटू इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस Q, और इस तरफ आते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है क्लॉकवाइज के से, ये हमारा जो रास्ता है इसके अपोजिट में मिल रहा है इसलिए माइनस से आप लगाए हैं I माइनस I1 प्लस IG और इंटू यस, और इस तरफ चलते हैं तो ये भी उल्टा मिल रहा है तो माइनस IG इंटू जी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर मेष फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट, मेष सेकेंड से इक्वेशन सेकेंड मिल गया है। बहुत आसानी तरीके से। ये फिगर कैसे बना, आई करंट फ्लो हो रहा था तो आई यहाँ पर उसको दो रास्ते दिखाई दिए। तो मान लीजिए लेट अस कंसीडर दैट द करंट आई फ्लो इन दिस सर्किट at the point A I have to seen by the two path, this is PAB path and AD path. Let us consider that the current I1 is flowing in arm AB, then the remaining current I minus I1 is flowing in AD arm. Again at point B the I1 current reach at point B, here that point B, again we see that there are two paths for the current flowing of I. The flow of I have two paths, it means Q and G. So let us consider that G have taken current IG, then remaining current I1 minus IG is passing through B and C. As this we can see that, and at last the remaining current I minus IG from AD are passing through DC, which have yes resistance include, then I and this current IG is passes through this arm and connect at point D. So at the point D total current I minus I1 or plus IG, I minus I1 plus IG are this current passing through DC circuit. It means
यस रेजिस्टेंस। तो फॉर द मेश फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव डिराइव दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एट द बैलेंस कंडीशन। अब क्या होगा कि बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जब व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में देखते हैं तो ये जो बीच वाला गैल्वेनोमीटर में है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होता है। देयर आर नो करंट फ्लो इन बी डी आर्म विच हैव आईजी इज जीरो। जब कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आईजी जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू जीरो कर दें। जब आईजी इक्वल टू जीरो करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आईजी जीरो करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो I1 P और इसको उस तरफ भेज दिए तो ये इक्वल टू I माइनस I1 और हो जाएगा R, इक्वेशन नंबर 3। और जब IG इक्वल टू जीरो इसमें करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, IG जीरो, एक यहाँ ये भी जीरो हो जाएगा और ये टोटल जीरो हो जाएगा। IG इक्वल टू जीरो रखेंगे बैलेंस कंडीशन में तो IG जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो होगा तो I1Q यहाँ पे मिलेगा। I1Q स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक, I1Q ये जीरो हो गया और माइनस, अब यहाँ पर ये जीरो हो रहा है तो इससे I माइनस I1 और हो जाएगा यस और ये टोटल जीरो, यानी इसको इक्वल टू जीरो है तो इसको उस तरह भेज दे रहे हैं तो इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन दिखाई दे रहा है इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ को आपस में डिवाइड कर देते हैं। अनडिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ, तो क्या होगा, इसे करेंगे थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तब क्या मिलेगा, वी गेट, ये I1 से कैंसिल और I माइनस I1 ये दोनों कैंसिल, तो P अपान Q जो मिलेगा P अपान Q ये जस्ट इक्वल टू R अपान यस। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूफ हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या मिला, P अपान Q ये दोनों आर्म का रेशियो इक्वल टू ये दोनों आर्म के रेशियो के बराबर हो गया, P अपान Q इक्वल टू R अपान यस। बैलेंस कंडीशन में इसमें इस आर्म BC हैव नो करंट, इसमें कोई करंट अगर नहीं होगा देन P रेशियो Q जस्ट इक्वल टू R रेशियो यस। ये हमारा इक्वेशन जो मिला ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल आसान तरीके से। क्या करना है, एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं इस इक्वेशन कैसे मिला। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बैटरी लगाया गया इससे करंट I फ्लो हो रहा है। अब I A पर जैसे ही पहुंचता है इसको दो रास्ते दिखाई दिए, तो अगर मान लीजिए जो P पर I1 करंट फ्लो करने लगा तो जो शेष करंट होगा I निकला है, जैसे 50 मान लीजिए कि 5 एम्पियर करंट यहां से गया तो 5 में से ये 3 ले लिया तो क्या बचेगा, 5 माइनस 3 5 माइनस 3 करेंगे यानी 2 एम्पियर इसमें फ्लो होगा। तो यानी I है, I माइनस I1 करेंगे तो ये करंट इसमें फ्लो होगा। अब यही I1 करंट B पर पहुंचता है तो B पर भी इसको दो रास्ते दिखाई देते हैं, दो रास्ते, जैसा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ में बताया गया है, द समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी जंक्शन पर सभी करंट आने वाले का सम बराबर सभी करंट जंक्शन से जाने वाले के बराबर होता है। यहाँ I1 आ रहा है तो I1 ये जो गैल्वेनोमीटर IG करंट को खींच लिया तो रिमेनिंग करंट I1 माइनस IG जो बचा ये Q में जाएगा और इस तरीके से यहाँ ये करंट हो गया और I माइनस I1 जब यहाँ पहुंचेगा और IG करंट यहाँ से आ रहा है तो इसमें प्लस होकर I माइनस I1 प्लस IG इसमें फ्लो करेगा। बस किरचॉफ फर्स्ट रूल इसमें लगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ मेश फर्स्ट में लगा देते हैं, ये इक्वेशन मिल जाता है। किरचॉफ सेकेंड लॉ सेकेंड मेश में लगा देते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाएगा और बैलेंस कंडीशन में IG जीरो कर देते हैं। फिर इन दोनों इक्वेशन को समराइज करते हैं, इक्वेशन थर्ड फोर्थ मिल जाता है, दोनों का आपस में रेशियो कर देते हैं तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हम प्राप्त कर लिए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन पर ही बेस है मीटर ब्रिज। प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस कोई दिया जाता है उससे फाइंड करते हैं वैल्यू। तो उस मीटर ब्रिज में क्या होता है एक बार आप देख लीजिए मीटर ब्रिज के बारे में। तो मीटर ब्रिज कुछ इस टाइप से होता है, ये जैसे यहाँ पर हो गया बड़े बड़े लगे रहते हैं, सीट लगे रहते हैं, पीतल का कापर का सीट लगा हुआ है और इस तरीके से है। यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी यहाँ पर लगाया जाएगा और इधर से ये गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट करके
और यहाँ से कोई जॉकी जे आता है, और ये मान लीजिए ए बी है, और यहाँ पर सब मेजरिंग स्केल, मीटर स्केल है, स्केल बना होता रहता है, 0 से 1 2 3 करते हैं 100 सेंटीमीटर तक 1 मीटर है। 1 मीटर का ऐसे इसको मीटर स्केल कहा जाता है। तो क्या करते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, इस पर सवाल है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो इस पर सवाल आसानी से आ जाएगा। तो हम जैसे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो जो की इसमें से निकाल देते हैं उतना रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है कि उतना रेजिस्टेंस लिया गया है, और इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसका रेजिस्टेंस हमको पता करना है इस वायर का। तो जॉकी से क्या करते हैं कि जॉकी से यहाँ पर टच कराते हैं, इसमें इसमें वायर एक लगा रहता है इस तरीके से, इस जॉकी को यहाँ टच कराते हैं, यहाँ कराते हैं, कहीं भी टच कराते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर में एक नीडल जो बना रहता है जी में, ऐसे इस तरीके से, तो जैसे ही टच कराते हैं, बैटरी से भी कनेक्ट रहता है ये, तो बैटरी से कनेक्ट है, तो जी जैसे ही कनेक्ट कराते हैं, ये जो कि जैसे ही टच करता है तुरंत ये सुई इधर या इधर निडल इधर उधर भागता है। अगर इधर मान लीजिए भाग रहा है तो और आगे पीछे करेंगे, तो इसको ऐसा करते हैं बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो जिस पॉइंट पर एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं होता, नो डिफ्लेक्शन, तो उस पॉइंट पर जितना नंबर रहता है उसका वैल्यू यल के रूप में या पी के रूप में, पी इक्वल टू वो नोन हो जाता है, नो रेजिस्टेंस, पी इक्वल टू जो आता है लेंथ, मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर आ गया, तो पी का वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो Q का वैल्यू निकालेंगे वो 100 माइनस, तो ये जब 30 हो गया तो ये वैल्यू निकालेंगे, टोटल 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस 30 कर देंगे तो 70 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस मान लीजिए 100, मान सपोज कर ले 50 ओम का रेजिस्टेंस निकाले हैं, तो पी क्यू ये आर का वैल्यू ये हो जाएगा, और यस का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो अब वही इक्वेशन में पी अपान क्यू और इक्वल टू आर अपान एस में रख के इसे हम मेजर कर सकते हैं कि यस की वैल्यू क्या है, क्योंकि तीन वेरिएबल का वैल्यू हमको दिया गया है। तो पी का वैल्यू जैसे 30 अपान क्यू का वैल्यू है 70, ये इक्वल टू आर का वैल्यू 50 अपान एस का वैल्यू यस, यस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 यस, तो इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू 50, तो यस इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू 50 अपान 30। तो इसे सॉल्व करके इतना ओम क्या है हम निकाल लेते हैं मीटर ब्रिज के यूज से। तो इस पे और बहुत से सवाल हैं। एक क्वेश्चन जैसे दिया गया है, क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी को फिर लगा देते हैं। एक क्वेश्चन कर रहा है, इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर। एक मीटर ब्रिज है, जैसे बैलेंस पॉइंट जो पाया गया है, जहां पर पॉइंट पाया गया है, ये 39.5 सेंटीमीटर है, ठीक। यानी अब ऐसे ही देख लेते हैं, पी का वैल्यू मिल गया, पी का वैल्यू 39.5 सेंटीमीटर। देखिए इससे मीटर ब्रिज से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। पी का वैल्यू 39.5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फ्रॉम द लेफ्ट एंड and left in A, if the unknown resistor X is to be left gap and known resistor Y is the resistance of 12.5 Q, एक नोन रेजिस्टेंस दिया है 12.5, उसे करा है राइट साइड में है Y का वैल्यू, Y इक्वल टू 12.5, ये दिया है 12.5 इन द राइट लेग गैप, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, तो X पे कितना रेजिस्टेंस है ये फाइंड करना है। Why are the connection between resistor is the Wheatstone bridge meter bridge made for the copper strip? तो अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे ऐसे कर लेते हैं, मीटर ब्रिज बनाकर, यानी ये जो वैल्यू दिया है p का वैल्यू दिया है 39.5 और q का वैल्यू 100 माइनस 39.5 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 60.5, तो हो जाएगा 60.5 ओम, ये हो गया। अब ये y का वैल्यू या पी क्यू आर का वैल्यू यानी y का वैल्यू दिया गया है, आर का वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पर यस जो है
यानी कि पी क्यू आर एस वाई ये दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर। तो बस इसी क्वेश्चन में आप वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, यानी कि पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस फॉर्मूला से, पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस से। तो पी का वैल्यू दिया गया है 39.5 अपान क्यू, क्यू का वैल्यू 60.5 इक्वल टू आर, आर का वैल्यू पूछ रहा है एक्स है, और अपान यस, यस का वैल्यू 12.5 ही आ जाता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें लगता है सबको पता हो गया कैसे आया है, क्योंकि ये बैलेंस पॉइंट जहां पर मिलता है वो पी का वैल्यू यल लेंथ में यल का वैल्यू हो जाता है 39.5 और 100 माइनस यल कर देते हैं, ये क्यू का वैल्यू ये मिल जाता है, क्यू का वैल्यू 100 माइनस यल 100 माइनस 39.5 तो 60.5 ये मिल जाता है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में रख के अब देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। बस इसको अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है सारा। 39.5 अपान 60.5, 0.5 दोनों कैंसिल हो गए, पॉइंट हट गया यहाँ से, तो पॉइंट कैंसिल हट गया। उसके बाद x अपान 12.5 हो जाएगा 605 इंटू एक्स ये इक्वल टू 395 इंटू 12.5, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 395 इंटू 12.5 अपान ये आ गया इतना। अब इसको एक जीरो बढ़ाकर यहाँ ही पॉइंट हटा देते हैं और 5 से ब्रेक कर देते हैं, 5 से 5 टू जा 10, 5 5 जा, फिर इसको 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 टू जा 10, 5 ये हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा 5 बा, फिर 5 से कटेगा ये 5 टू जा 10, 5 4 जा, फिर ये हो गया। इसके बाद अब सीधा मल्टीप्लाई करके और 242 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट पे वैल्यू आएगा आई थिंक लगभग आएगा 8.16 आया है, 8.16 इसका हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस है हमारा मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज से प्रैक्टिकली हम लोग 3 नोन रजिस्टर देते हैं। 3 नोन रजिस्टेंस कैसे मिलेगा, जो हम वहां से रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जो वैल्यू निकालते हैं वो एक रेजिस्टेंस मालूम हो जाता है वहां से, और पी क्यू का वैल्यू जो जॉकी लगाते हैं, जॉकी लगाने के बाद आगे पीछे खिसका कर देख लेते हैं, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है वो पॉइंट जो हो जाता है पी पी हो जाता है, और दूसरा जो क्यू निकालते हैं 100 माइनस जिस पॉइंट पर मिला है वो पॉइंट माइनस कर देते हैं, क्यू का वैल्यू मिल जाता है, और पी क्यू मिल गया, आर का वैल्यू जितना रेजिस्टेंस निकाले हैं आर का वैल्यू मिल गया, और यस जो भी रजिस्टर वायर लगाया गया यस वहां से वैल्यू मिल गया। तो पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान यस पर हम व्हीट स्टोन ब्रिज को की मदद से, मीटर ब्रिज की मदद से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।